हेलो फ्रेंड्स। तो कहानी की शुरुआत में हम मीन नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि एक नंबर का प्ले बॉय था, क्योंकि उसका एक ही वक्त पर 5 से भी ज्यादा लड़कियों से अफेयर चल रहा था। फिलहाल वो अपनी एक गर्लफ्रेंड के साथ होटल रूम में था। वो अपनी गर्लफ्रेंड को कहता है कि तुमसे मैं बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और तुम्हारे लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ। वो भोली भाली लड़की उसकी मीठी मीठी बातों में आ जाती है, जो कि इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि मीन उससे मिलने वाली हर लड़कियों को यही बात बोलता है। इसके बाद वो दोनों इंटीमेंट हो जाते हैं। कुछ टाइम बाद मीन की उसकी दूसरी गर्लफ्रेंड का कॉल आता है, लेकिन वो ऐसी सिचुएशंस को हैंडल करना अच्छे से जानता था। वो अपनी रूम वाली गर्लफ्रेंड को ऐसे दिखाता है कि जैसे वो अपनी दीदी से बात कर रहा हो, और इस तरह वो अपनी दोनों गर्लफ्रेंड्स को बेवकूफ़ बना देता है। अब कॉल काटने के बाद वो अपनी रूम वाली गर्लफ्रेंड के साथ दोबारा इंटीमेंट होता है, लेकिन कुछ टाइम बाद बोर हो जाता है और फिर उससे कहता है कि मुझे काम के लिए कहीं जाना है। और फिर वो अपनी गर्लफ्रेंड के पर्स से पैसे निकालकर अपनी दूसरी गर्लफ्रेंड के घर पर जाने से पहले अपनी जेब में एक कॉन्ट्रासेप्टिव रख लेता है, और उसे अपनी दूसरी गर्लफ्रेंड के घर पर पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो जाता है। वहां पर दरवाजे को नॉक करता है, लेकिन जब अंदर से उसकी गर्लफ्रेंड का कोई जवाब नहीं आता तो उसे लगता है कि शायद घर पर कोई नहीं है। लेकिन तभी दरवाजा अपने आप खुल जाता है। मीन को यह देखकर थोड़ा डर लगता है, लेकिन वो अपनी लस्ट के चलते रिस्क लेकर घर के अंदर चला जाता है। इसके बाद उसकी गर्लफ्रेंड एक सेड्यूसिव ड्रेस पहनकर उसके सामने आती है। यह देखकर वो और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। उसे लगता है कि उसकी गर्लफ्रेंड उसके लिए कोई एडल्ट परफॉर्मेंस करने वाली है, लेकिन जैसे ही उसकी गर्लफ्रेंड को मौका मिलता है वो मीन को एक बेसबॉल बैट से हमला करके उसे बेहोश कर देती है। इसके बाद जब मीन को होश आता है तो वो खुद को एक डेजर्ट में पाता है, जहाँ पर सिर्फ वो अंडरवियर को छोड़कर उसके सारे कपड़े उतार लिए गए थे। कंफ्यूज्ड हालात में वो अंडरवियर की पॉकेट में हाथ डालकर अपने फोन को ढूंढता है, लेकिन उसके पॉकेट में एक कॉन्ट्रासेप्टिव और एक फोटो थी जिसमें उसकी चारों गर्लफ्रेंड एक साथ थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसकी चारों गर्लफ्रेंड्स एक दूसरे को जानती थी, और कुछ दिन पहले जब वो सब लंच के लिए एक रेस्टोरेंट में एक दूसरे को अपनी कुछ महीने से चल रही रिलेशनशिप के बारे में सरप्राइज देने के लिए मिली थी। वो सभी गर्ल्स अपने बॉयफ्रेंड को अपने सपनों का राजकुमार समझ रही थी, लेकिन फोटो को देखने पर उनको पता चलता है कि वो सभी एक ही लड़के को डेट कर रही थी। इसके बाद जब उन सब ने मीन को सबक सिखाने के लिए एक प्लान बनाया था, अब वे मीन फ्रस्ट्रेशन में कूद कूद कर अपनी चारों गर्लफ्रेंड की ग्रुप फोटो को पैरों से कुचल देता है और आधे घंटे तक इस रेगिस्तान से बाहर निकलने के लिए रास्ता ढूंढता है, लेकिन उसे रास्ता नहीं मिलता। अब वो इतना थक चुका था कि उसे हेलुसिनेशन होने लगता है, जिसके कारण वो रेत को ही पानी समझकर खाने लगता है। तभी वहाँ एक आदिवासी औरतों का ग्रुप उसके पास आता है। उस ग्रुप की लीडर का नाम तालिया था। वो जिस तरह से मीन को घूर रही थी उसे उसको लगता है कि वो उसके साथ इंटीमेट होना चाहती है, इसलिए वो एक्साइटेड होकर तालिया के मुंह पर लगा कपड़ा उतार देता है, जिससे आदिवासी ग्रुप की एक औरत मीन को भाला मारकर बेहोश कर देती है। जिसके बाद वो आदिवासी औरतें मीन को बांधकर उनकी गांव में ले जाती है। वो आदिवासी औरतें एक कबीले से थी जिनका नाम हलीबा था, क्योंकि ये एक ऐसा यूनियन ग्रुप था जिसमें सिर्फ एक लेडीज का ही राज चलता था, जहाँ पर आदमियों को गुलाम की तरह ट्रीट किया जाता था। यहाँ पर आदमियों का काम सिर्फ लेडीज की सेवा करना और उन्हें खुश करना होता था। कुछ खास मौके पर तो वहाँ के आदमियों को एक पौष्टिक आहार के तौर पर भी खाया जाता था। अब गांव के रास्ते में मीन एक डॉली नाम की बच्ची से मिलता है, जो उसे पानी पिलाने का नाटक करती है और सारा पानी नीचे जमीन पर गिराकर मीन का मजाक उड़ाती है। यहाँ पर मीन देखता है कि डॉली ने एक ह्यूमन पेट भी रखा हुआ है जो उसके इशारों पर नाच रहा था। ज्यादातर वो उसके कुत्ते की तरह उसके साथ ही रहता था। गांव में पहुंचने पर बाकी गुलाम आदमियों की तरह एक छोटे से पिंजरे में मीन को कैद कर दिया जाता है। मीन अब इस पिंजरे के जानवर की तरफ फंस चुका था, लेकिन कुछ दिन बाद दोपहर में एक जैंग नाम का आदमी उसके पास आता है, जो कि वहां पर मौजूद सारे आदमियों से ज्यादा सिविलाइज्ड लग रहा था। वह एक आर्कियोलॉजिस्ट था, क्योंकि उस डेजर्ट में वो साइंटिस्ट की टीम के साथ रिसर्च के लिए आया था। वो सभी साइंटिस्ट हलीबो औरतों के हाथों पकड़ा कर मारे गए थे, लेकिन वो वहां से जिंदा इसलिए बच गया क्योंकि उसे कबीले की प्रीस्ट हीला द्वारा खरीद लिया गया था। जेंग मीन को बताता है कि रात को वहां पर एक फेस्टिवल होने वाला है जिसमें कुछ चुनिंदा आदमियों की बलि दी जाएगी। रात होने पर जब हलीबा औरतें मीन को लेकर जाने के लिए आती है तो वो पागलों जैसा चेहरा बनाने लगता है।
जिससे कि उसे बलि के लिए ना चुनाव जा सके और उसकी जान बच जाए। लेकिन वो औरत तो उसकी इन चालाकी से बेवकूफ़ बनने वाली नहीं थी, इसलिए वो उसको दूसरे आदमियों के साथ स्टेज तक घसीट कर ले जाया जाता है। इस कबीले की प्रीस्ट हीला एक खंजर की मदद से आदमियों के गुप्तांग को काटने से पहले ट्रेडिशनल लोकगीत पर डांस करती है। तभी वहां पर मौजूदा आदमियों को पता चलता है कि सैक्रिफाइस का मतलब उन्हें जान से मारना नहीं बल्कि उन्हें नपुंसक बनाना है। यह देखकर मीन बहुत ज्यादा घबरा जाता है। अब उनके कबीले की परंपरा के अनुसार इस तरह के आदमी को क्वीन के स्कॉट होना चाहिए, इसलिए मीन बच जाता है। रात को उसे क्वीन को खुश करने के लिए कहा जाता है, जिसके लिए उसे जबरदस्ती टालिया के रूम में भेज दिया गया। मिन टालिया के इंटीमेट कलेक्शन में से अपनी पसंद का एक एडल्ट टॉय चूज कर सकता था। अब इतने दिनों बाद कई सारी मुश्किलें सहने के बाद मिन पहली बार किसी काम के लिए एक्साइटेड हुआ था, लेकिन उसकी यही एक्साइटमेंट ज़्यादा देर तक नहीं रहती, क्योंकि वो एडल्ट टॉय टालिया के लिए नहीं बल्कि मिन के लिए ही थे। अगले दिन मिन अच्छे से चल नहीं पा रहा था। उसकी रोमांस वाली रात वैसी नहीं थी जैसी उसने सोची थी। जैंग को उसे देखकर हमदर्दी होती है। वो मिन को अपनी मालकिन हीला के पास उसका फ्यूचर देखने के लिए ले जाता है। जब हीला उसका फ्यूचर देखते हैं तो वो उसे बताती है कि अगर तुम 3 महीने के अंदर टालिया को प्रेग्नेंट नहीं कर सके तो तुम्हें सजा दी जाएगी, लेकिन अगर तुम टालिया को प्रेग्नेंट करने में सक्सेसफुल हो गए और टालिया एक बच्चे को जन्म देती है तो तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। अब यहाँ पर मीन के पास ऐसा कोई भी रास्ता नहीं था जिससे कि वो अपनी नॉर्मल जिंदगी वापस जी सके। इस दिन उसे पता चलता है कि वहाँ पर आदमियों का मामूली सब्जियों तक के लिए भी सौदा कर दिया जाता है। आदमी उन निर्दयी औरतों के लिए सिर्फ एक ऑब्जेक्ट है। वैसे तो वहाँ पर मौजूद औरतें एक हेल्दी आदमी के लिए किसी का भी खून कर सकती थी, लेकिन आदमी के मिल जाने पर वो उसे बहुत बुरी तरह से ट्रीट करती। वहाँ आदमियों को ब्रेकफास्ट में पिछले दिन का बचा हुआ खाना दिया जाता है। वहीं दूसरी साइड खाना खाते वक्त मिन जैंग के साथ वहां से भागने का प्लान बनाता है। उसे अब पिंजरे में बंद करके नहीं रखा गया था। वहां से भागने के लिए उन्हें सबसे पहले वहां की वुमेन्स का ट्रस्ट जीतने की जरूरत थी। मिन का चेहरा इतना ग्लोइंग था जिससे औरतें उसकी तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाती थी। इसलिए वो जैंग को कहता है कि हमारा यहाँ से भागने का मिशन जरूर सक्सेसफुल होगा। वहीं रात को उसे कबीले के कमांडर तालिया के पास जाकर उसे उनके दुश्मन के कबीले टेस्टर के बारे में बताती है कि उसकी सेना उनकी गांव की तरफ बढ़ रही है। यहाँ पर तालिया कमांडर को बताती है कि बहुत साल पहले भी कबीले ने शांति से रहने का एक समझौता किया था, जिसकी वजह से टालिया को यकीन था कि दूसरे कबीले वाले उसके गांव पर हमला नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी अपने कबीले की सुरक्षा के लिए वह सैनिकों को अपने गांव के बॉर्डर पर भेज देती है। रात को मिन टालिया से अपना काम निकलवाने के लिए उसके पैरों की मसाज करता है। उस मजाज से टालिया को एक नए टाइप का प्लेजर मिलता है। इसी मौके का फायदा उठाते हुए मिन टालिया से हलीबा के औरतों के लिए एक ब्यूटी शॉप खोलने के बारे में पूछता है, जिस पर टालिया मिन को ब्यूटी शॉप खोलने की परमिशन दे देती है। टालिया इस बात से पूरी तरह अनजान थी कि इस ब्यूटी शॉप के जरिए मिन गांव की औरतों का सपोर्ट पाना चाहता था। और अगले दिन ही मिन और जैंग एक पुरानी बिल्डिंग को रिनोवेट करना शुरू कर देते हैं और अपनी शॉप बना लेते हैं। यहाँ पर उनकी शॉप पर सबसे पहले औरतें आती है। वो उस कबीले की सबसे बदसूरत औरतें थी, लेकिन इसके बाद भी मिन और जैंग उस औरतों का एक अच्छा सा हेयर कट और एक्ने रिमूव करने का एक अच्छा सा मेकओवर दे देते हैं। और औरतें की खूबसूरती देखकर दूसरी औरतें भी मिन की शॉप पर ग्रुप में आकर उसे वैसा ही मेकओवर करने के लिए कहती है। ऐसे ही बीतते टाइम के साथ कबीले की औरतों के बीच मिन और भी ज़्यादा पॉपुलर हो जा रहा था। जो पैसा उसने शॉप से कमाया था उससे वो तालिया को इम्प्रेस करने के लिए उसके लिए स्पेशल डिनर बनाता है। मिन तालिया को कहता है कि मैं तुम्हें बहुत चाहने लगा हूँ, जितना कि मैं अपने घर पर मौजूदा औरतों को चाहता था। लेकिन टालिया उसके झांसे में नहीं आने वाली थी। वो उससे दूर रहने को कहती है कि वो उनके कबीले में सिर्फ एक मामूली सा आदमी है। तभी अचानक बाहर से एक औरत जल्दी से तालिया के पास आकर उसको बताती है कि डॉली कुएं में गिर गई थी और उससे बाहर तो निकाल लिया है, पर वो काफ़ी समय से बेहोश है। ये सुनकर टालिया और मिन जल्दी से वहाँ पहुँच जाते हैं। कबीले की औरतों को पता नहीं था कि आखिर बच्चे को कैसे बचाया जाए। मिन को बाहरी दुनिया का नॉलेज था, तो वो डॉली को उल्टा पकड़ता है, जिससे डॉली का सारा पानी मुंह से बाहर निकल जाता है और वो होश में आ जाती है।
यह आसान सा काम इस गांव का हीरो बना देता है। कुछ देर बाद सोते वक्त तालिया मीन को अपनी बिस्तर पर अपने साथ सोने के लिए बुलाती है। वो दोनों रात साथ में बिताते हैं। अब अगले दिन मीन गांव में बहुत अच्छी तरह से ट्रीट किया जा रहा था। कबीले की औरतों के द्वारा किसी आदमी को शायद इतनी अच्छी तरह पहली बार ट्रीट किया गया हो। अपनी जिंदगी में पहली बार कबीले की औरतों ने अपने जैसों के अलावा किसी और को इतनी इज्जत दी थी। वहीं टालिया अपने लोगों के साथ खाने और बाकी चीज़ों के प्रोडक्शन की कमी के बारे में बात कर रही थी। वहाँ पर मौजूद कुछ लोग और थे। तालिया से कहते हैं कि मीन की ब्यूटी शॉप औरतों को काम करने से डिस्ट्रैक्ट कर रही है। तभी कमांडर वहाँ आकर टालिया को बताती है कि टेस्टर की सेना उसके गांव पर हमला करने के लिए बहुत नज़दीक आ गई है। इसके बाद कमांडर और बाकी सैनिक जल्दी से बॉर्डर की तरफ टेस्टर की सेना को रोकने के लिए निकल पड़ते हैं। वहीं रात को दूसरी तरफ टेस्टर का क्रूएल लीडर अपने ही लोगों के बीच डेथ फाइट करवा रहा था, जबकि लड़ रहे दोनों फाइटर एक दूसरे को नहीं मारना चाहते थे, लेकिन फिर भी वह उन्हें एक दूसरे को मारने के लिए कहता है। वहीं गांव में डॉली जिस कुएं में गिर गई थी उसमें टेस्टर का भेजा हुआ एक जासूस जहर डाल देता है। तभी जैंग और मीन कुएं के पास आकर प्लान बनाते हैं कि कल जब दोनों कबीला आपस में लड़ रहे होंगे तभी हम यहाँ से भाग जाएंगे। नेक्स्ट डे टालिया अपने सोल्जर और मीन के साथ बॉर्डर पर जा रही होती है, लेकिन रास्ते में अचानक टेस्टर की सेना पहाड़ी के ऊपर से उन पर हमला कर देती है, जिससे टालिया के बहुत सारे सोल्जर मारे गए थे और बाकी के वहां से वापस गांव की तरफ भाग गए थे। किसी तरह मीन और टालिया वहां से भागकर एक पहाड़ी के नीचे छुप जाते हैं। थोड़ी देर बाद टालिया मीन को उनके कबीले के इतिहास के बारे में बताते हुए कहती है कि बहुत समय पहले उनके कबीले हलीबा और दुश्मन कबीले टेस्टर के समेत 7 और कबीले थे जो एक दूसरे से लड़कर खुद को खत्म कर रहे थे, जिससे वहां की उपजाऊ जमीन रेगिस्तान में बदल रही थी। लेकिन फिर एक दिन सफेद घोड़े पर सवार ओशाओ नाम का एक योद्धा आया जिसने इन 7 कबीलों पर कंट्रोल कर लिया, जिसके बाद उसने ऐसा ओशाओ नाम का समझौता बनाया जिसके अनुसार सभी कबीले को शांति के साथ एक साथ रहना था। अब यह परंपरा सैकड़ों सालों से चली आ रही थी, लेकिन फिर टेस्टर कबीले की सरदार ने बाकी कबीलों को जीतने के लिए उन पर हमला करके इस समझौते को तोड़ दिया। अब जब तालिया मीन को यह कहानी सुना रही थी तभी उसके पास बहुत सारे जुगनू आते हैं। यहाँ पर मीन शहर से जो कॉन्ट्रासेप्टिव लेकर आया था उसमें जुगनू भरकर तालिया को दे देता है, जिससे दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। यहाँ पर तालिया और मीन एक दूसरे को प्यार करने लगे थे। इसके बाद दोनों वही इंटीमेट हो जाते हैं। अगली सुबह जब मीन और तालिया गांव में वापस लौटते हैं तो देखते हैं कि पूरा गांव एक कुएं का जहरीला पानी पीने की वजह से बीमार हो गया है। तभी यहाँ पर जांग मीन के पास आकर पूछता है कि आखिर उसने वहां से भागने की प्लान क्यों कैंसिल कर दिया, जिससे तालिया को पता चलता है कि मीन उनके साथ गद्दारी करने का प्लान बना रहा था। लेकिन अब तालिया के दिल में मीन के लिए कुछ और ही फीलिंग्स थी, इसलिए वो उसे मारने की बजाय उनको आज़ाद करके वहां से जाने के लिए कहती है। गांव से निकल जाने के कुछ देर बाद जैंग और मीन अपने घर लौट ही रहे थे। तभी मीन को एहसास होता है कि वो और जोंग को कहता है कि जब उनके कबीले को उनकी ज़रूरत है तो वो वहाँ से दूर भागकर उनको धोखा दे रहे हैं। वो जैंग को कहता है कि मैं वापस कबीले में जा रहा हूँ। मीन के इस फैसले पर जैंग उसे मूर्ख कहता है, लेकिन मीन वापस कबीले में जाने का मन बना चुका था और वापस गांव की तरफ भागने लगता है। इधर टेस्टर की सेना हलीबा कबीले पर हमला कर देती है और वो उन सभी औरतों को गुलाम बनाने लगते हैं। लेकिन हलीबा कबीले की औरतें भी अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह उनसे ज्यादा ताकतवर नहीं थी। अब यहाँ पर हलीबा कबीले वाले हार मानने ही वाले होते हैं कि तभी सफेद घोड़े पर सवार मीन वहां पहुंच जाता है, जैसे कि कुछ साल पहले वहां पर ओशाओ ने किया था। वो टेस्टर की लीडर को एक लड़ाई के लिए चैलेंज करता है। अब सवाल उसकी इज्जत का था, इसलिए चैलेंज एक्सेप्ट कर लेते हैं और मीन से लड़ने लगते हैं। शुरुआत में तो वो मीन को काफी बुरी तरह से पीट रहा था, लेकिन फिर मीन अपनी पूरी ताकत से उससे लड़ने लगता है और अंत में उसे मार डालता है। अब टेस्टर की लीडर को हराने पर टेस्टर के सोल्जर्स अपने घर वापस जाने लगते हैं। यह हलीबा क्लैन की सबसे पहले जीत थी। अब कुछ महीने बाद हलीबा की औरतें उनको उनकी क्वीन तालिया की खबर मिलती है कि वो प्रेग्नेंट है और उसके पेट में मीन का बच्चा है। अब जैसे कि मूवी की स्टार्टिंग में हीला ने मीन को बताया था कि अगर वो तालिया उससे प्रेग्नेंट हो गई तब भी उससे सजा दी जाएगी,
अब प्रेजेंट मिन का एक स्टेज पर उनके कबीले की क्वीन को प्रेग्नेंट करने की जुर्म में सेक्रीफाइस के लिए खड़ा हुआ देखते हैं। तो दोस्तों हमारी ये मूवी की एक्सप्लेनेशन यहीं पर खत्म होती है। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये मूवी आपको कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू। प्रेजेंट